प्रिय छात्रों, आज का हमारा यह वीडियो लेक्चर इंटरनल चेक के ऊपर है। इंटरनल चेक के मीनिंग और ऑब्जेक्ट के बारे में हम पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर इंटरनल चेक की आवश्यक विशेषताओं के ऊपर है। एसेंशियल फीचर्स ऑफ आइडियल इंटरनल चेक सिस्टम। आदर्श आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की कोई भी ऐसी निर्धारित प्रणाली निर्धारित नहीं की जा सकती कि जिसे सब प्रकार के व्यवसाय में एक समान से लागू किया जा सके। हर व्यवसाय की अपनी अपनी विशेषताएं होती है और उसी के अनुसार व्यवसाय में इंटरनल चेक सिस्टम लागू किया जाता है। फिर भी कुछ जनरल्स बातें हैं जो प्रत्येक एक इंटरनल चेक में निरीक्षण प्रणाली में अपनाई जानी चाहिए। वो इस प्रकार है, उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: रिगार्डिंग एम्प्लॉय, रिगार्डिंग अकाउंट्स और अदर्स फीचर्स। कर्मचारियों के संबंध में रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो पहला है हमारा एसेंशियल फीचर्स ऑफ आइडियल इंटरनल चेक सिस्टम रिगार्डिंग एम्प्लॉय। योग्यता एवं प्रशिक्षण कर्मचारियों के संबंध में प्रत्येक कर्मचारी को दिए गए कार्य के लिए उसका योग्य और उसका प्रारंभिक प्रशिक्षण का भी प्रबंध होना चाहिए। नेक्स्ट है ईमानदारी। कर्मचारी का ईमानदार होना चाहिए। उसके लिए कर्मचारियों को नियुक्ति से पूर्व ही या अपॉइंटमेंट से पहले ही उनका बैकग्राउंड हमें चेक कर लेना चाहिए। फिर है जमानत। कर्मचारियों की जमानत ली जानी चाहिए ताकि अगर गबन कर ले तो उसके जमानत देने वाले व्यक्ति से उस गबन की राशि वसूल की जा सके। देख रेख, कर्मचारियों पर समुचित या पूर्णतः रूप से देखरेख की जानी चाहिए ताकि विश्वास किया जा सके कि वे लोग अपने कार्य को अच्छी तरीके से कर रहे हैं जो उन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व का निर्धारण। प्रत्येक कर्मचारी का उत्तरदायित्व और जवाबदेही इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए कि गबन, हानि, अकुशलता के संबंध में किसी निश्चित व्यक्ति को या व्यक्तियों को दोषी ठहराया जा सके। यानी कि कर्तव्य या कार्य विभाजन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि गलती करने पर उस व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जा सके। फिर है कर्तव्य का विभाजन। कर्तव्य विभाजन करने के लिए हमें काफ़ी सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि किसी व्यवहार का पूर्ण नियंत्रण किसी एक हाथ में न हो। जो व्यक्ति का लेखा कार्य में लगे उन्हें संपत्तियों का अधिकार नहीं देना चाहिए। जैसे रोकड़ बही हुआ, सिक्योरिटीज़ किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहनी चाहिए। कर्तव्य विभाजन हमें इस प्रकार करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्य की कम से कम एक बार स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट जांच हो सके और कर्मचारियों में रोटेशन करते रहना चाहिए। कोई भी काम एक व्यक्ति के पास परमानेंट नहीं रहना चाहिए। रोटेशन के आधार पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट कर्मचारियों के संबंध में पॉइंट आता है कार्य का अधिकृत किया जाना। प्रत्येक व्यवहार को करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। व्यवहार तभी किया जाए जब वह किसी निश्चित अधिकारी द्वारा अधिकृत कर दिया जाए। नेक्स्ट अनिवार्य छुट्टियां। विश्वसनीय पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को साल में एक बार अनिवार्य छुट्टी दी जानी चाहिए। तो ये था रिगार्डिंग एम्प्लॉय के संबंध में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रिगार्डिंग अकाउंट्स और अदर फीचर्स। रिगार्डिंग अकाउंट्स, लेखा संबंध में हमें क्या क्या विशेषताएं रखनी चाहिए इंटरनल चेक में। लेखा की उचित सामग्री, पुस्तपालन की उचित प्रणाली हमें अपनाई जानी, बुक कीपिंग की उचित प्रणाली अपनाई जानी जिसमें डबल अकाउंटिंग सिस्टम, लेजर बही है, स्वीकीय संतुलन प्रणाली अपनानी चाहिए। वाउचर्स को और डॉक्यूमेंट्स को रखने के अलग से फाइल का उचित प्रबंध होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रक्रिया पुस्तिका। एक प्रक्रिया पुस्तक होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यवहार का प्रोसीजर का ब्यौरा दिया हुआ हो। प्रपत्र व्यवसायिक व्यवहार का आवश्यक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए जैसे कि इनवॉइस, परचेजिंग ऑर्डर वगैरह। फिर अदर्स फीचर्स क्या होने चाहिए इंटरनल चेक में। मशीनों का प्रयोग, या जहाँ तक संभव हो मशीनों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे रोकड़ बिक्री लिखने के लिए एक रोकड़ रजिस्टर होना चाहिए। डाक पर नियंत्रण, बाहर से आने वाले किसी भी डाक पर एक उत्तरदायी अधिकारी को देख रेख में ही खुली जानी चाहिए। लोचदार, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली लोचदार होनी चाहिए।
व्यवसाय की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार हम उनमें चेंजेज कर सकें और उसके अनुसार डाल सकें। जैसे कि कोई फैक्ट्री पीतल के बर्तन बनाती है तो वहाँ मजदूरों के भुगतान पर सामग्री की अपेक्षा स्टोर पर कठोर नियंत्रण होना चाहिए। यदि यही फैक्ट्री जब चांदी के बर्तन बनाना शुरू करे तो उसके ऊपर हमें और ज़्यादा कठोर नियंत्रण की ज़रूरत होगी। तो ये थी हमारे एसेंशियल फीचर्स ऑफ आइडियल इंटरनल चेक सिस्टम। तीनों कैटेगरी कर्मचारियों के संबंध में क्या विशेषता होनी चाहिए, लेखा संबंध में क्या विशेषता होनी चाहिए और अदर फीचर्स। नेक्स्ट है हमारा आंतरिक निरीक्षण से हमें क्या असावधानियां हैं। एक आंतरिक निरीक्षण के संबंध में असावधानी के हमें निम्न ध्यान रखना चाहिए। आंतरिक निरीक्षण एक स्वचालित प्रक्रिया नहीं है, ऑटोमेटेड प्रोसेस नहीं है। यह लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि आंतरिक निरीक्षण एक स्वचालित प्रक्रिया है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इसके अंतर्गत एक बार सब लोगों के कार्य को हम जब निर्धारित कर देते हैं, फिर वो व्यवहार, वो जो ट्रांजेक्शन अपने आप होते रहते हैं, हमें उन्हें वापस चेक करने की ज़रूरत नहीं रखनी। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आंतरिक निरीक्षण एक मशीन के समान स्वचालित प्रक्रिया नहीं हो सकती है। इसमें मानव या इंसानों का अधिक महत्व होता है। अधिकतम कमजोर कड़ी के संबंध में सावधानी। आंतरिक निरीक्षण की शक्ति उसकी अधिकतम कमजोर कड़ी की शक्ति को मापा जाता है, अतः इस प्रकार की गड़बड़ी को खोजकर उन्हें हमें दुरुस्त करना चाहिए। मानव संसाधन विकास। आंतरिक निरीक्षण प्रमुख रूप से कर्मचारियों की कुशलता और ईमानदारी पर निर्भर करता है, अतः उनके विकास की ओर हमें पूर्णतः ध्यान देना चाहिए। उपकरण। आज का युग जो है मशीनी युग है, अतः अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किए जाते हैं। तो व्यवसाय में आवश्यकता अनुसार हमें मशीनों या टेक्निक का उपयोग करते रहना चाहिए। देखभाल, सुपरविजन। प्रबंधकों द्वारा इंटरनल चेक की देखरेख करते रहना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कहीं कोई दोष तो नहीं है। पूर्ण पुनर्निरीक्षण। कुछ वर्षों में इंटरनल चेक का बाहर के विशेषज्ञों द्वारा पूर्ण पुनर्निरीक्षण कराया जाना चाहिए और उनमें आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए। धन्यवाद।